कब करनी चाहिए आपको कोचिंग ज्वाइन यूपीएससी के लिए। बहुत भीड़ है कोचिंग सेंटर्स में, थाउजेंड्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर रनिंग एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग देयर। तो कुछ तो बात है। दिल्ली का जो आपको लाइक हाइप दिखती है कि हाँ दिल्ली जाना है, करोल बाग जाना है, मुखर्जी नगर एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, मुखर्जी नगर में कोचिंग करेंगे, वहां रहेंगे, नेहरू विहार रहेंगे, ये सारी चीजें आपके मन को बहुत फैसिनेट करती होंगी। बट जितनी ज्यादा ये सारी बातें आपको फैसिनेट करती हैं, उतना ही ज्यादा डरावना भी है ये एक फेज। फेलियर्स का सामना आपको करना पड़ेगा इस फील्ड में। फेलियर्स इट कैन बी 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल फेलियर्स। कहीं आप उनमें पीछे ना रह जाओ, कहीं आप उनमें खो ना जाओ, क्योंकि आगे जो बैठे हुए बच्चे होते हैं वो सिर्फ हाथ रेस कर रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं टीचर से, और जो पीछे बैठे होते हैं बच्चे वो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी इतनी ज्यादा भीड़ में खो जाते हैं। सेकंड इंसिडेंट ऑफ करोल बाग, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे थे, पानी भर गया, करंट आ गया। ऑनलाइन करोगे तो कौन सा करोगे, ऑफलाइन जाओगे तो कैसे जाओगे, टाइम आपका किसमें बचेगा, ऑनलाइन में बचेगा ऑफलाइन में बचेगा। कई लोग ऐसे होते हैं ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, सो रहे हैं, खा रहे हैं, लेटे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं लेट करके, तो ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। ऑफलाइन में आप तैयारी हो रहे हो, बहुत ज्यादा तैयार होने में आपको 20 मिनट लग रहा है, कोचिंग में आप 10 मिनट लेट पहुंच रहे हो, क्योंकि आपको कोई वहां नहीं रोकेगा कि गेट बंद हो गया, आप जाओगे, सीट खाली होगी, बैठ जाओगे, सिंपल। कि इतना टफ एग्जाम होता है, कुछ चंद बच्चे, लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं प्रीलिम्स का, कुछ हजार बच्चों में का सिलेक्शन होता है, देन उसके बाद आपको हाइब्रिड, ऑनलाइन, ऑफलाइन, मल्टीपल कोर्सेज, आपके थ्रू ये वो दुनियादारी आपको मिलेगी। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, आप बताओ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि एग्जाम देने के लिए, कोई भी एग्जाम देने के लिए सबसे मेन चीज क्या इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्या यूपीएससी के लिए कोचिंग जरूरी है, क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितने पैसे खर्च होते हैं दिल्ली अगर आप जाते हैं तो, बेसिकली कोचिंग की कितनी फीस होती है, रहने का कितना खर्च होता है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो अगर आपने सोच लिया है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, और अगर आपके मन में ये सारे सवाल आते हैं एज बीइंग एन एस्पिरेंट, फ्यूचर एस्पिरेंट, और आप अगर पेरेंट्स भी हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में कितना खर्चा होता है, क्यों करानी चाहिए अपने बच्चे को कोचिंग, और कब आपका बच्चा प्रिपेयर्ड है कोचिंग सेंटर में एक्चुअली जाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं कोचिंग में आपको एडमिशन दिला देना चाहिए, दिल्ली भेज देना चाहिए विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी नॉलेज। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे कि कोचिंग बेसिकली कब और क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, किस बच्चे को कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। हर किसी को शायद कोचिंग की नीड नहीं होती है, ठीक है, कुछ बच्चों को ही कोचिंग की नीड होती है, एंड बट आप अगर देखते हो तो बहुत भीड़ है कोचिंग सेंटर्स में, thousands of coaching institutes are running and millions of students are studying there। तो कुछ तो बात है। दिल्ली का जो आपको लाइक हाइप दिखती है कि हाँ दिल्ली जाना है, करोल बाग जाना है, मुखर्जी नगर एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, मुखर्जी नगर में कोचिंग करेंगे, वहां रहेंगे, नेहरू विहार रहेंगे, ये सारी चीजें आपके मन को बहुत फैसिनेट करती होंगी। बट जितनी ज्यादा ये सारी बातें आपको फैसिनेट करती हैं, उतना ही ज्यादा डरावना भी है ये एक फेज। ठीक है, यूपीएससी इज नॉट एन इजी एग्जाम, यूपीएससी इज द वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू निकाल करके तब आप जाते हैं यूपीएससी में। कुछ लोग बोलते हैं इट्स वेरी इजी, बट जिनका हो जाता है उनके लिए इजी, जिनका नहीं हुआ उनके लिए वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम हो जाता है ये। तो अब अगर आप एस्पिरेंट हैं, अगर आपने सोचा है यूपीएससी के लिए तैयारी करने के लिए, या जैसे आपके मन में थॉट आया है, अब ये वीडियो मैं इस टाइम क्यों बना रही हूँ, न्यू बैचेस कोचिंग में स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, यही टाइम यही है, ये आपका मई जून जुलाई वाला टाइम जो है, बेसिकली ये जो 3-4 महीने होते हैं, इस टाइम पे नए बैचेस कोचिंग में स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का ग्रेजुएशन खत्म होता है और तब वो सोचते हैं कि हाँ हम डिसाइड करते हैं कोचिंग में जाना है अब तो हमें, या फिर बेसिकली कब आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, कब आप प्रिपेयर्ड हैं कोचिंग ज्वाइन करने के लिए। कोचिंग की फीस आजकल आप देखते हो कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लाइक एडुकेशन इज नॉट इनएक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ गाइड कर रही हूँ तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आई हैव लिव्ड देयर, लाइक आई हैड एक्सपीरियंस मुखर्जी नगर, करोल बाग, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं आपको वो सारी चीजों में गाइड कर सकती हूँ। लोग पूछते हैं कि आर यू एन एस्पिरेंट, आप एस्पिरेंट हो? नहीं भाई, मैं एस्पिरेंट नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड करती हूँ इस चीजों में, क्योंकि अब आई हैव डिसाइडेड, लाइक क्योंकि ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस फील्ड में, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। पहले तो बच्चे की करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बाद रिसोर्सेज क्या फॉलो करने चाहिए। प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज है मार्केट में और प्लेंटी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, राइट। आपको कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट, देखो पहली बात, सारे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, मैं कभी भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगी। हाँ, नाम तब लूंगी जब अपने बारे में बताऊंगी कि हाँ। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आप एस्पिरेंट हैं, कौन से कोचिंग सेंटर में जाते हैं, या आपने कब सोचा कि आपको यूपीएससी में जाना चाहिए। पहली बात, अगर आप पेरेंट हैं तो आप पहले ये एनालाइज करिए, अपने बच्चे से पूछिए कि एक्चुअली वो यूपीएससी की तैयारी क्यों करना चाहता है।
मैं हर जिसके साथ मैं मतलब ऑफलाइन कनेक्टेड हूँ, मैं उससे जरूर पूछती हूँ, पहला क्वेश्चन मेरा यही होता है, व्हाई यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट? एक्चुअली व्हाट इज द कॉज कि आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं? कुछ लोग बोलते हैं सोसाइटी को सर्व करना है, कुछ का पर्सनल मोटिव होता है, कुछ को वो डीएम का बंगला, रील्स देख करके, मूवीज देख करके इंस्पायर होते हैं लोग। तो देखो, एक्चुअली जिसका कॉज सच्चा होता है उसका सिलेक्शन भी होता है। जहाँ पे कॉज में ही कहीं पे कुछ ना कुछ चीज है ना, वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। एंड सेकेंड थिंग, इफ यू आर लाइक वेरी ऑनेस्ट विद यू, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं पे आपकी ईमानदारी डगमगा गई तो फिर प्रॉब्लम होती है। देन देन कम्स कि यू कैन हैव फेलियर्स ऑल्सो। ऐसा ये चीज नहीं है जहां पे आपको 1 ईयर के अंदर सक्सेस मिल जाएगी, ये गारंटीड सक्सेस है। फेलियर्स का सामना आपको करना पड़ेगा इस फील्ड में। फेलियर्स इट कैन बी 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल फेलियर्स। तो अगर आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप फेलियर्स को झेल सकते हैं एंड एक फेलियर के बाद दोबारा से वहीं से स्टैंड कर सकते हैं जहां से आपने अपनी जर्नी को शुरू करा था, देन इट्स फॉर यू। नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक, कब करनी चाहिए आपको कोचिंग ज्वाइन यूपीएससी के लिए? एक्चुअली दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट्स थिंकिंग टू ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। कब करनी चाहिए? पहले तो एक सजेशन दूंगी मैं आपको, आप अपना थोड़ा बेस बना लो। थोड़ा सा आप अपना बेस बनाओ। एक्चुअली आपको थोड़ा पता होना चाहिए सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। यू मस्ट हैव गॉन थ्रू सम एनसीईआरटीज। ठीक है, कुछ आप बेस बना करके अगर जाते हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कोचिंग इंस्टीट्यूट में हजारों की लाइक संख्या में बैचेस हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं आप उनमें पीछे ना रह जाओ, कहीं आप उनमें खो ना जाओ, क्योंकि आगे जो बैठे हुए बच्चे होते हैं वो सिर्फ हाथ रेस कर रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं टीचर से, और जो पीछे बैठे होते हैं बच्चे वो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा भीड़ में खो जाते हैं, इतनी बड़े क्लासरूम में बेसिकली, क्योंकि टीचर का ध्यान हर स्टूडेंट पे नहीं होता। दिस इज द ट्रूथ एंड हार्श रियलिटी यूपीएससी की यही है कि इतना टफ एग्जाम होता है, कुछ चंद बच्चे, लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं प्रीलिम्स का, कुछ हजार बच्चों में का सिलेक्शन होता है, देन उसमें से भी चंद हजार बच्चों का मेंस होता है, कुछ 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो ये जो रेशियो है बहुत ही खतरनाक रेशियो है, बट तब भी लोग तैयारी कर रहे हैं एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर अर्निंग इन मिलियंस एंड बिलियंस, बट स्टिल आई एम देयर टू हेल्प यू। देखो, गाइडेंस की बहुत ज्यादा कमी है इस फील्ड में, तो अगर भले ही I have not been successful in my journey, but still I'm there to guide you because I have some or the other experience. अब देखो, तुम्हें इतना तो लेकर के जाना ही पड़ेगा। इफ यू आर एंटरिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट तो इतना ज्ञान तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि यूपीएससी जैसा एक एग्जाम होता है, ठीक है। यूपीएससी जैसे एक एग्जाम होता है, 3 फेजेस में होता है, प्रीलिम्स होता है, मल्टीपल चॉइस, मेंस में रिटन होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपको जांचा जाएगा उसमें आईक्यू वगैरह को लेकर के। इतना तुम्हें पता होना चाहिए। तुमने सिर्फ शादी में जरूर आना मूवी देख करके इंतकाम लेने के लिए आईएएस नहीं बनना है। तुमको 12th फेल, मतलब हाँ, हो सकता है वो बन गए, बहुत अच्छी बात है, बट बहुत सारे बच्चे नहीं बन पाते ना ऐसे। तो अगर तुम ऐसे हो कि रिलेशनशिप में रह करके यूपीएससी निकल पाएगा तो रिलेशनशिप में आ जाओ जबरदस्ती, पता चले, तो ये नहीं करना है तुम्हें। अब इतना ज्ञान लेकर के कोचिंग में जाओगे, कोचिंग वाले तुमसे 2 लाख रुपए मिनिमम फीस वसूलेंगे। तुम्हारे पास फाइनेंसेस होने चाहिए इसमें लगाने के लिए। अब पोस्ट कोविड ना बहुत सारे चेंजेस आए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की वर्किंग में। पहले सारी चीजें ऑफलाइन होती थी, उसके बाद आपको हाइब्रिड, ऑनलाइन, ऑफलाइन, मल्टीपल कोर्सेज, ऐप के थ्रू ये वो दुनियादारी आपको मिलेगी। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, आप बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि एग्जाम देने के लिए, कोई भी एग्जाम देने के लिए सबसे मेन चीज क्या इंपॉर्टेंट है, आप बताओ, फिर मैं बताती हूँ आपको। 2 सेकंड का टाइम दिया, दोबारा रिपीट करती हूँ। कोई भी एक गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी एग्जाम देने के लिए, कोई भी दुनिया का कोई भी एग्जाम देने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बताओ। 1 2 3 4 5, जिसने बताया आपका जिंदा होना। तो 2 आपको इंस्टेंसेस बताती हूँ, एक मुखर्जी नगर का, एक करोल बाग का। तो मुखर्जी नगर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, नॉट नेमिंग एनी, उसमें उसकी बिल्डिंग में लग गई आग, उसकी बिल्डिंग में आग लग गई, बच्चे कूद रहे हैं जान बचाने के लिए अपनी। I've seen, I was there at that moment, sitting in my room। थोड़ी देर पता चलता है कि ऐसा हो गया कुछ, मैं गई वहां पे, पुलिस की बैरिकेडिंग थी। तो अब बताओ, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उस हॉल में बैठे थे, तैयारी कर रहे थे, एंड दे सडनली कुछ बच गए, कुछ नहीं बच पाए। सेकेंड इंसिडेंट ऑफ करोल बाग, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे थे
पानी भर गया, करंट आ गया, ऐसे ही कुछ इंसिडेंट था, डाइड। प्रॉब्लम है दिल्ली में कि नहीं है प्रॉब्लम? कुछ तो प्रॉब्लम है। सजेशंस बताऊंगी अभी आखिरी में कि क्या करना चाहिए एक्चुअली तुम्हें। तो ये हो गया। आई वॉज नॉट देयर इन करोल बाग दैट मोमेंट। अब एक दो इंसिडेंट ऐसे मुखर्जी नगर में देखने को मिल जाते हैं और भी दिल्ली में देखने को मिल जाते होंगे। किसी स्टूडेंट की बॉडी मिल गई टंगी हुई। मुखर्जी नगर में एक दशहरा ग्राउंड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पे किसी स्टूडेंट की बॉडी थी, कोई एस्पिरेंट था, उसकी बॉडी थी। एक इंसिडेंट अभी ऐसे ही कुछ हुआ है, अभी रिसेंट में ही ऐसा कुछ हुआ है, ये तो थोड़ा पुराना है। बहुत प्रोटेस्ट हुआ वहां पे, बत्रा वाले एरिया में बहुत प्रोटेस्ट हुआ। ये सारी चीजें तो मेन आपका है जिंदा रहना। तो अगर आप जिंदा रह लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम दे पाएंगे। वेरी हार्श। अब आपको इतना पता हो गया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको थोड़ा सा नॉलेज, खुद का नॉलेज लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए एनसीईआरटीज की, आपको पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न, आपको ये सारी चीजें आप गो थ्रू करके जाओ। नहीं जानते हो तो मेरे वीडियोस देखो, आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद इतना तुम्हारे पास एनसीईआरटी का ज्ञान है। अब राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे ढूंढोगे, ये सारी चीजें अभी हम लोग डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। सेकेंड थिंग इज, तुम ये तो कब करोगे कोचिंग, जब तुम्हारा इतना हो जाएगा। बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट ना लोग 12th के बाद ज्वाइन कर लेते हैं, तो यार 3-4 साल की कोई जरूरत नहीं है इसमें, इन माय ओपिनियन 3-4 साल की कोई जरूरत नहीं है कि इतने ज्यादा कोचिंग का में तुम टाइम दो। जाते जाते जब तक तुम एग्जाम देने जाओगे तब तक आधी चीजें तुम भूल चुके होगे। सच बता रही हूँ मैं। 1 से 2 साल का टाइम लगता है कोचिंग में। अब किसको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए? कोचिंग उस बंदे को ज्वाइन करनी चाहिए पहली बात तो जो अफोर्ड कर सकता है, वही कर पाएगा कोचिंग ज्वाइन। ठीक है, डोंट गेट फैसिनेटेड बाय ऑफर्स। ठीक है, वो तुमको 10 बार कॉल करेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, क्योंकि उनकी एक बीडीए, एक बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट होता है, वो बैठा रहता है वहां पे, वो आपको कॉल करके बताता रहेगा ये सारी चीजें, उनका काम है। सेल्स चल रही है वहां पे एक्चुअली। ठीक है, तो तुम एक बार गए, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताऊंगी कि थोड़ा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट खंगालो। जैसे कहते हैं ना, अपना जब भी पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं खंगालो। ठीक है, इतने सारे में से थोड़ा बेस्ट निकाल के ले आओ। डोंट गेट फैसिनेटेड कि हाँ ये बड़ा नाम है, ये तो बड़ा, इसका जो ओनर है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो वो ओनर तुमको पढ़ाने नहीं आ रहा। पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं, एक सेमिनार होगा उसके बाद कुछ नहीं होगा, बस बात ही खत्म है वहां पे। एक सेमिनार में कितना क्लैरिटी ले लोगे तुम, कितना वो, उसको जितना एक्सपीरियंस होगा वो शायद तुम्हारे बैच में ना आ पाए, दूसरे बैच में चला जाए, या ईच एंड एवरीथिंग, जो भी सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वो बच्चे ज्वाइन करें जिन्हें एक्चुअली में नीड है, जो एक्चुअली नहीं कर पा रहे हैं। पहले आपको सेल्फ एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ एनालाइजिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि एक्चुअली आपको कोचिंग की नीड है भी या फिर नहीं है। अगर आपको महसूस होता है एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद कि हाँ अब आपको बेस एक्चुअली आपका बन चुका है, कि हाँ यू नो व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाट इज फ्रैटर्निटी, आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ ली है, आपने हिस्ट्री की थीम्स पढ़ ली हैं, आपको इतना पता है एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न की एक्चुअली थोड़ी बहुत चीजें क्या हो रही हैं, तब आप जाओ कोचिंग इंस्टीट्यूट में। नहीं तो मैं सच बता रही हूँ, आप खो जाओगे कोचिंग में इतने बच्चों की भीड़ में। एंड शायद आप अगर बन भी पा रहे हो आईएएस आईपीएस या कुछ भी, तो शायद वहां जाकर के आप नहीं बन पाओ। ठीक है, दिल्ली की जो हाइप है, दिल्ली में मैं सच बता रही हूँ, सबसे पहले जाओ 1-2 दिन रुको किसी फ्रेंड के यहाँ पे होटल में, घूम के आओ मुखर्जी नगर, करोल बाग, अब तो नोएडा में भी कोचिंग्स हैं। जाओ थोड़ा सा घूम के आओ, देखो माहौल कैसा है कैसा नहीं है, देन डिसाइड एनीथिंग। आप भीड़ देखोगे, शायद कुछ लोग भीड़ से डर जाते हैं। ठीक है, और वो वहां पे नहीं कर पाते जितना इफेक्टिवली वो अकेले कमरे में बैठ करके काम कर पाते। आजकल तो आपके पास यूट्यूब है, आपके पास ऑनलाइन इतनी सारी चीजें हैं दैट यू कैन गो थ्रू। थोड़ा सा उनसे आइडिया ले लो। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मेल कर सकते हो मुझे इफ यू हैव एनी लाइक क्वेरी एंड ईच एंड एवरीथिंग, कि कहाँ करनी चाहिए, कहाँ स्टे करना चाहिए, कितने मिनिमम बजट में यू कैन स्टे इन दिल्ली। मैं आपको सारी चीजें बता सकती हूँ, क्योंकि मैं जब रहती थी, आई स्टडीड देयर, डन ग्रेजुएशन, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, थोड़ा बहुत नहीं, लोग कह सकते हो कि काफी आइडिया है कि हाँ कितने मिनिमम बजट में, क्योंकि मेरी आदत है हर चीज में थोड़ा सा पैसे वगैरह बचा लेने की, कम खर्चा करने की, रहने की, तो मैं बता सकती हूँ। अब आपके पास 2 चीजें हैं, या तो आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है या तो नहीं करनी है। अब आपके पास इसमें भी 2 ऑप्शन है, कोचिंग अगर ज्वाइन करोगे तो ऑनलाइन करोगे कि ऑफलाइन करोगे। ऑनलाइन करोगे तो कौन सा करोगे, ऑफलाइन जाओगे तो कैसे जाओगे, टाइम आपका किस में बचेगा, ऑनलाइन में बचेगा ऑफलाइन में बचेगा। कई लोग ऐसे होते हैं, ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, सो रहे हैं, खा रहे हैं, लेटे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं लेट करके, तो ऐसी पढ़ाई नहीं होती है।
ऑफलाइन में आप तैयार ही हो रहे हो बहुत ज़्यादा, तैयार होने में आपको 20 मिनट लग रहा है, कोचिंग में आप 10 मिनट लेट पहुँच रहे हो क्योंकि आपको कोई वहाँ नहीं रोकेगा कि गेट बंद हो गया। आप जाओगे, सीट खाली होगी, बैठ जाओगे, सिंपल। टीचर को भी नहीं ध्यान रहेगा, वो अपना पढ़ाएगा, चला जाएगा, दैट्स इट। तो एक बार गो थ्रू करो कि मतलब क्या आपके लिए बेस्ट है। एक्चुअली कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ लाख 2 लाख रुपए देने से आपको एजुकेशन अच्छा नहीं मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं वो आपके पैसे से, एंड शायद आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है 5-6 महीने कोचिंग जाने के बाद, उसके बाद शायद आप जाना बंद कर दोगे क्योंकि आपको या तो वहाँ पे मटेरियल नहीं मिलेगा, या आप सोचोगे आपने ज्वाइन तो ऑफलाइन करा था बट आप ऑनलाइन पढ़ ही लोगे रूम पे, क्या दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि कई लोगों के दोस्त बहुत ज्यादा बन जाते हैं कोचिंग में जाकर के। ऑनलाइन में आपको दोस्त नहीं बनेगा बट आप अकेले बैठे रहोगे तो शायद आप लेट के पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, खाते खाते पढ़ रहे हो, तो प्रॉब्लम्स दोनों तरफ है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के ही हैं। कई लोग बोलते हैं कि कोचिंग के बिना हो ही नहीं सकता, लोगों को मैंने करते देखा है बिना कोचिंग के। ठीक है, जिनके पास शायद फाइनेंसेस नहीं थे या उनके अंदर इतना जुनून था, बेसिकली किसी भी चीज को क्रैक करने के लिए जुनून लगता है, हार्डवर्क लगता है, वो कोचिंग से मिले या सेल्फ मिले, ठीक है, वो एक अलग बात होती है। तो और सारे टॉपिक्स पे कोचिंग से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड हम लोग बात करते रहेंगे, कॉन्टिन्यूसली बात करते रहेंगे, क्योंकि अभी 1-2 दिन हमें इसी पे बात करनी है। आपको बेसिकली जागरूक होना है। अपना पैसा देने से पहले आपको खंगालना है। ऑलवेज से कि टेक अ डेमो, 2-4 कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट छांटो और सबका डेमो लेने के लिए जाओ। अगर वो डेमो ऑफर नहीं कर रहे हैं तो फिर तब भी उनसे इंसिस्ट करो कि हमें 1-2 क्लासेस अटेंड करने दो, ताकि आपको आइडिया लगे कि एक्चुअली आपको किस वे में जाकर के तैयारी करनी है। क्या आप 100-200 बच्चों की भीड़ में उतना ग्रास्प कर पाओगे टीचर से, या फिर नहीं कर पाओगे। पेरेंट्स के लिए एक ही सजेशन है, पहली बात तो अगर आप प्रेशराइज करके अपने बच्चे को यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं तो मत कराएं, उसका फील्ड कुछ और ही है, अगर वो दूसरी जगह करेगा तो बेहतर कर सकता है। बट अगर उसका खुद का मन है और दोनों ही सहमति से चीजें हो रही हैं तो बेटर है आप भी साथ में जाइए, देखिए माहौल, एक्चुअली जाकर के देखिए दिल्ली का कि आपको बच्चे को दिल्ली भेजना सेफ है या नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जाकर के एनालाइज करनी पड़ेंगी खुद से ही। डायरेक्टली बच्चे को भेज देना ऐसे ही और खुद से कोचिंग देख लेने के लिए ठीक नहीं होता है। आप खुद जाइए, विजिट करिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बात करिए, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको बहुत सारे ऑफर्स देंगे। आप इंस्टॉलमेंट में फीस जमा कर दीजिए, आपको हम इतना चीज देंगे, इतना डिस्काउंट देंगे, ईच एंड एवरीथिंग। बट आपको डिसाइड करना है कि कॉम्बो लेना है, फाउंडेशनल कोर्स है, जीएस कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ सी सैट, ये सारी चीजें आप पे टोटली डिपेंड करती है। पैसे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एजुकेशन अब उतना फ्री नहीं रहा है। ठीक है, बेसिकली फ्री तो कभी था ही नहीं, बट जो होना चाहिए शिक्षा, अगर मेरे पास कुछ नॉलेज है तो अगर मैं आपको प्रोवाइड करा पा रही हूँ तो ठीक है ना, क्योंकि फ्री की शायद वैल्यू भी नहीं होती लोगों को, बट एक्चुअली में फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो थोड़ा सा सोच समझ करके आपको अपना पैसा, क्योंकि बच्चे का फ्यूचर पूरा डिपेंड है। ठीक है, कोचिंग जाता है, वो जाता है, नहीं जाता, फिर आप उसे नहीं देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एडमिशन कराने से चीज़ें सही नहीं हो जाती हैं। एस्पिरेंट का, बच्चे का भी जाना वहाँ इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर वो वहाँ जा कर के खो रहा है अपने आप को, शायद वो किसी और फील्ड में जाता तो बेहतर कर लेता। ये सारी प्रॉब्लम्स कोचिंग में जाकर के फेस करता है स्टूडेंट्स। ट्रॉमा हो जाता है, सेटबैक हो जाता है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, एंड दैट वाज फॉर टुडे। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, जस्ट कमेंट डाउन एंड लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी ये सारी चीज़ों को फेस करते हैं। एंड अगर वो सोच रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट बेटर हो सकता है आपके लिए, एंड डेली मूव करने का कितने खर्चे होते हैं, किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं अपने फाइनेंसेस को, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट में अपना फीडबैक मुझे जरूर बताएं। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।